6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद से इस मामले की कानूनी लड़ाई शुरू हुई और कोर्ट की तारीख पर तारीख का दौर ऐसा चला कि इस विवाद के सुलझने के पहले ये बता पाना काफी मुश्किल था कि मस्जिद और मंदिर की ये गुत्थी कभी सुलझेगी भी या नहीं। 6 दिसंबर 1992 के बाद ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के संबंध में केस चलना शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर 39 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से 2 एफआईआर 197 और 198 महत्वपूर्ण थी, जिसमें अज्ञात कार सेवकों आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कटियार शामिल थे। बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने को लेकर विशेष अदालत में चल रही इस सुनवाई में सितंबर 1997 में 49 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता शामिल थे। एक तरफ जहां अयोध्या का ये ऐतिहासिक विवाद कोर्ट की तारीखों में उलझा था, वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद की एक घोषणा ने एक बार फिर चर्चाएं गर्म कर दी। साल 2001 में बाबरी विध्वंस की बरसी पर विश्व हिंदू परिषद ने अपने कड़े रुख अपनाते हुए ये घोषणा कर दी कि 2002 में मार्च महीने में मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हो गए। उस दौरान फरवरी महीने में अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस पर गोधरा में हमला हो गया, जिसमें 58 कार्यकर्ता मारे गए। जिसके बाद साल 2002 में 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस मामले में सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर किसी भी तरह के शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की, जिसके बाद इसी वर्ष हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने अयोध्या में खुदाई शुरू की। केंद्र सरकार द्वारा विवादित स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। मार्च 2003 में सीबीआई ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। इस दौरान कई बार इस मामले को मध्यस्थता से सुलझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो विफल रहा। साल 2004 में आडवाणी द्वारा अयोध्या के अस्थायी मंदिर में पूजा की गई और ये भी कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर करवाया जाएगा। साल 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुए, जिसमें 5 आतंकियों सहित 6 लोग मारे गए थे। साल 2005 में फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में 4 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 20 अप्रैल 2006 को इस मामले में नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के समक्ष एक लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी विध्वंस एक सोची समझी साजिश थी और ये भाजपा के नेताओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। साल 2009 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने 17 वर्षों बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। वहीं 24 नवंबर को लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई, जिसमें आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया था और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया, जिसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने की बात की गई, जिसमें पहला हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट का ये फैसला स्वीकार नहीं था, जिसकी वजह से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यदि सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख न करता तो शायद अयोध्या के उस प्लाट नंबर 583 की तस्वीर आज कुछ और होती। जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे दिया और फिर ये पूरा मामला संविधान पीठ को सौंप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं उस समय चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई ने खुद की।
21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति के जरिए इस विवाद को सुलझाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर आपराधिक केस चलाने के आदेश दिए। 8 फरवरी 2018 को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वकील राजीव धवन ने कोर्ट से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील की, लेकिन पीठ ने अपील खारिज कर दी। अपीलों का ये दौर लगातार चलता रहा, जिसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद और लगातार चली बहस के बाद 16 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई। अयोध्या के नाम अब तक 2 इतिहास दर्ज थे, जिसमें पहला था 6 दिसंबर 1992 का जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया और दूसरा 9 नवंबर 2019 जब देश की सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत 2.77 एकड़ की विवादित जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दी गई और मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दिए जाने की बात कही गई। सुप्रीम फैसले के बाद सरकार ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बना दिया और केंद्र ने अपने कब्जे की 67 एकड़ जमीन भी मंदिर को दे दी। इन सब बातों के बीच हमें ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1045 पन्नों के फैसले में क्या कहा था और किन चीजों को आधार मानकर ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसहमति से अपना फैसला सुनाया। इस बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राम जन्मभूमि स्थायी न्यायिक व्यक्ति नहीं है, जबकि भगवान राम न्यायिक व्यक्ति हो सकते हैं। जो ढांचा गिराया गया था वह कानून का उल्लंघन था। ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की ये आस्था निर्विवादित है। विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला को दी जाए। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। वहीं 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन कर राम मंदिर निर्माण की योजना बनाई जाए। बेंच ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में विफल रहा। मस्जिद में इबादत में व्यवधान के बावजूद साक्ष्य ये बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुई। मुस्लिमों ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो ये दर्शाता हो कि वे 1857 से पहले मस्जिद पर पूरा अधिकार रखते थे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली बेंच ने ये बात मानी कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई कर चुका है। हालांकि एएसआई ने ये तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अदालत अगर उन मुस्लिमों के दावे को नजरअंदाज कर देती है जिन्हें मस्जिद के ढांचे से पृथक कर दिया गया, तो न्याय की जीत नहीं होगी। इसे कानून के हिसाब से चलने के लिए प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष देश में लागू नहीं किया जा सकता। गलती को सुधारने के लिए केंद्र पवित्र अयोध्या की अहम जगह पर मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी इस स्थान की धार्मिक वास्तविकता के सबूत हैं। हालांकि आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और 22 जनवरी 2024 की तैयारियां सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में की जा रही हैं।